हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं अ डेट विद फ्यूचर के एपिसोड 9 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जुलाई को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और तभी उसके पास याओजिंग का कॉल आ जाता है। वो उसको बताता है कि मैं तुम्हारे ट्रेनिंग कैंप के बाहर ही हूँ और जल्दी से आ जाओ, मैं खाना भी लेके आया हूँ। दूसरी तरफ दिखाते हैं कैप्टन जिन जुलाई के लिए अपने हाथों से खाना बना रहे होते हैं। याओजेंग अपने बचपन का सोच रहा होता है कि वो कैसे दोनों बेस्ट फ्रेंड बने और याओजेंग उसको तभी से पसंद करता था। तभी दिखाते हैं कैप्टन जिन खाना लेके जुलाई के रूम में जाते हैं, बट वहाँ पर जुलाई थी ही नहीं और जब वो बाहर जाके देखते हैं तब वो याओजेंग के साथ कार में बैठी हुई थी। कैप्टन जिन को देख के जुलाई भी बाहर आ जाती है और उसको लेके कैप्टन जिन बोल देते हैं कि तुमने रूल तोड़े हैं, ऐसे तुम कैंप के बाहर नहीं जा सकती थी, और उसको अंदर ले जाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर याओजेंग आ जाता है और उसको देख के कैप्टन जिन कह देते हैं कि अब मुझे पता चला कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया था, क्योंकि तुम्हारी अभी डेट थी ना याओजेंग के साथ। और फिर याओजेंग भी जुलाई को अंदर जाने से मना करने लगता है, पर जुलाई तो कैप्टन जिन को ही फॉलो करती है और फिर वो अंदर चली जाती है। पर जब वो देखती है कि उसका डॉग अभी कैप्टन जिन को फॉलो कर रहा है तो वो उस पर भी गुस्सा निकालने लगती है। उसको देख के कैप्टन जिन कहते हैं कि ऐसे चाइल्डिश बिहेव मत करो, इस डॉग ने थोड़ी ना कुछ करा है। तो फिर वो कैप्टन जिन को ही डांट देती है कि आप भी तो अगर जेलस फील करते हो तो मुझसे कुछ कह नहीं सकते हो क्या, एक्सेप्ट तो मुझे करते नहीं हो। और फिर वो गुस्से में अंदर चली जाती है। जब वो देखती है वहाँ पर उसके रूम के अंदर कैप्टन जिन की कीज पड़ी होती हैं और साथ में नूडल्स रखे होते हैं। कैप्टन जिन भी जैसे अपने रूम में जा रहे थे तो उनको पता चलता है उनकी कीज़ उनके पास नहीं है, तो वो तभी जुलाई के रूम में जाते हैं। तो जुलाई उनको अंदर ले जाती है और वो जैसे ही अपने बनाए हुए नूडल्स लेके जाने वाले थे कि अभी ठंडे हो गए हैं, तो जुलाई बोल देती है कि कोई बात नहीं, ये नूडल्स आपने मेरे लिए बनाए हैं तो इनको तो मैं ज़रूर फिनिश करूँगी। नेक्स्ट डे दिखाते हैं ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और आज की ट्रेनिंग में था कि डॉग्स को फायर रिंग में से निकलना होगा। सारे फायर फाइटर्स अपने डॉग के साथ ट्राई कर रहे थे, बट किसी का भी उस फायर में से निकलने के तैयार नहीं था। और तभी यंग का डॉग उस फायर रिंग से टकरा जाता है और वो घायल हो जाता है। तभी उसको इन्फर्मरी में लेके जाया जाता है और कैप्टन जिन से यंग बोल देता है कि सारी मेरी गलती है, मैंने उसको प्राइवेट में एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दे दी थी। तो कैप्टन जिन उसको डांटने लगते हैं कि यहाँ पर तुम और तुम्हारा डॉग दोनों एक साथ हैं, यहाँ पर वो तुम्हारा साथी है तो उसकी हेल्थ का ख्याल भी तुम्हें ही रखना है, और जब तुम्हारा डॉग अब यहाँ पर नहीं है तो तुम्हें भी इस ट्रेनिंग में अभी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी बात को लेके जुलाई कैप्टन जिन के पास जाती है, उनको समझाने की कोशिश करती है कि वो तो तुम्हारा टीममेट ही है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर भी है, तो तुम उसको ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। बट कैप्टन जिन बोल देते हैं कि अब उसका फैसला कमिश्नर वैन करेंगे कि वो टीम में रहेगा या नहीं रहेगा। उसकी बात सुन के जुलाई बोलती है कि अगर मैंने कभी कोई गलती करी तो तुम मुझे भी ऐसे ही छोड़ दोगे। कैप्टन जिन बोल देते हैं कि हाँ मैं ऐसे ही करूँगा, और उसको सुन के जुलाई से गुस्सा होकर चली जाती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो। फिर दिखाते हैं जुलाई ने कमिश्नर वैन से अपने डॉग पीस को टीम में शामिल करने के लिए बोला था। तो कमिश्नर वैन ने बोल दिया कि उसको शामिल किया जा सकता है, बट उसके लिए एक कैंडिडेट चूज़ करना पड़ेगा और उसकी ट्रेनिंग हमें जल्द से जल्द स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यही मैसेज कैप्टन जिन जुलाई को देने जाते हैं। जुलाई कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, और फिर वो लूफेंग को बुला लेते हैं कि वो उन दोनों के मैसेज एक दूसरे को पास करेगा। कैप्टन जिन जुलाई से बोल रहे होते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कैंडिडेट सेलेक्ट करना पड़ेगा पीस के लिए, पर जुलाई बोल देती है कि पहले मैंने सोच लिया था कि कौन उसको हैंडल करने वाला है, बट अब मुझे नहीं लगता कि वो इंसान हैंडल करेगा, और वहाँ से फिर गुस्से में निकल जाती है। फिर दिखाते हैं यंग का मन भी ट्रेनिंग ज्वाइन करने का था, पर जब कैप्टन जिन उसको ऐसा देखते हैं तो वो ल्यू को उसके पास भेज देते हैं और ल्यू फिर यंग की हेल्प कराने लगता है। जब यंग को पता चलता है कि जुलाई कैप्टन जिन से उसकी वजह से नाराज़ है तो वो जुलाई से मिलता है, उसको बताता है कि कैप्टन जिन ऐसे नहीं है, उनको बताने लगता है कि कैप्टन जिन ने उसके लिए क्या क्या किया है। जिसको सुन के जुलाई फिर पूरा एक लेटर नोट करती है। उसमें वो लिखती है कि मैंने आपको गलत समझ लिया था, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैंने अपनी पर्सनल फीलिंग्स बीच में ले आई और मुझे आपके डिसीजन पे डाउट नहीं करना चाहिए था। और फिर ऐसा एक लेटर लिख के वो पीस के द्वारा कैप्टन जिन तक पहुँचा देती है। जब कैप्टन जिन उस लेटर को पढ़ते हैं तो वो भी हंसने लगते हैं, और उसमें जुलाई ने लिखा था कि वो 8 बजे उससे आके मिल लें। फिर दिखाते हैं जुलाई कैप्टन का वेट कर रही होती है, काफ़ी टाइम निकल जाता है, उसको लगता है शायद ये आ नहीं रहे हैं, वो मुझसे अब भी नाराज़ है। बट तभी वहाँ पर कैप्टन जिन आ जाते हैं और वो उससे खुद ही बोल देते हैं कि माफ़ी वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम उनके इंस्ट्रक्टर थी इसलिए तुम्हारा फ़र्ज़ बनता था कि तुम अपनी ट्रेनीज़ को डिफेंड करो, तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसको सुन के जुलाई वैसे तो खुश हो जाती है, बट वो कैप्टन से फिर भी माफ़ी मांग लेती है कि उसने जो पहले किया था वो गलत किया था, उसने अपने इमोशंस बीच में ले लिए थे। और फिर वो कैप्टन से बोल देती है कि प्लीज़ आप मुझे बुरा मत समझना, और जैसे हम पहले थे हम वैसे ही रहेंगे। और फिर लास्ट में उनको एक किस करके चली जाती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं जुलाई कैप्टन से परमिशन लेती है कि क्यों ना हम इस वीकेंड बीच पे चलें, सारे ट्रेनर्स और उनके डॉग भी, जिससे उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप अच्छी हो सके।
उसके लिए कैप्टन भी तैयार हो जाते हैं। फिर दिखाते हैं सारे फायर फाइटर्स बीच पे चले जाते हैं अपने डॉग्स के साथ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट चल रहा होता है। और जब जूलाई देखती है कि कैप्टन ऐसे ही बैठे हैं तो वो उनको भी सबके साथ शामिल होने के लिए बोल देती है। और फिर कैप्टन को हंसता हुआ देखकर जुलाई का दिल भी भाग भाग उठता है। वो कैप्टन से बोल भी देती है कि पीस का डॉग ट्रेनर मैंने आपको चूज़ किया है, बट उसके लिए कैप्टन मना कर देते हैं कि मैंने अब डॉग्स को ट्रेनिंग देना बंद कर दिया है। तभी कैप्टन देखते हैं कि कोई डूब रहा है तो वो उसको बचाने के लिए पानी में चले जाते हैं। और कैप्टन को ऐसे जाता हुआ देखकर पीस भी रुकता नहीं है, वो भी उनके पीछे पीछे भाग जाता है। फिर कैप्टन जैसे तैसे करके उस आदमी को बचाते हैं और इतने में वहाँ पर लू फेंग और लियू भी आ जाते हैं। वो आदमी तो ठीक निकलता है, बट वो देखते हैं कि पीस की हालत ख़राब है तो पीस को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहाँ पर जूलाई कैप्टन से बोलती है कि मैंने आपके बारे में सर्च किया था, मुझे पता चला कि आपका डॉग मर गया है, फिर आपने सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी छोड़ दी, आप फायर फाइटर बन गए। मैं चाहती थी कि पीस आपका ट्रॉमा हटा सके, आपकी लाइफ में पीस ला सके, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर लेके आई थी। फिर दिखाते हैं हॉस्पिटल में लू फेंग डॉक्टर जेंग का वेट कर रहा था और जैसे ही डॉक्टर जेंग आती हैं वो उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देती हैं, बट तभी उनके पेट में दर्द होने लगता है तो उसको लेके लू फेंग कहता है कि चलो अभी हम खाना खाने चलते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। नाउ एपिसोड 10। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। लू फेंग ने डॉक्टर जेंग का ऑफिस एकदम क्लीन कर दिया था और वहाँ पर एक कैक्टस का प्लांट भी रख दिया था और वो डॉक्टर जेंग के लिए मेडिसिन भी ले आया था जिससे उनके पेट में दर्द ना हो। इतना सब कुछ देख के डॉक्टर जेंग उसको अपने साथ डिनर पे ले जाती है और उस सब से लू फेंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है जब वो देखता है कि डॉक्टर जेंग जैसा शो करती हैं वो बिल्कुल वैसी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। फिर दिखाते हैं कैप्टन जिन डिसाइड कर लेते हैं कि वही पीस के ट्रेनर बनेंगे और फिर वो पीस को अपने एक बॉन्डिंग सेशन के लिए भी ले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं लियू यंग की हेल्प करा रहा होता है तो यंग उससे बोल देता है कि अब तुम्हें बार बार मेरी हेल्प कराने की ज़रूरत नहीं है, तुम ट्रेनिंग में ध्यान दो, कहीं तुम उसमें फेल हो गए तो। और फिर वो वही बात करने लगते हैं कि पीस की हेल्प से जूलाई ने कैप्टन जिन के दिल पे जो इतना बड़ा घाव था उसको भर दिया। और यंग बोलने लगता है कि मेरा भी मन है, मैं ट्रेनिंग ज्वाइन करूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तभी वहाँ पर कैप्टन जिन आ जाते हैं और वो यंग को बोल देते हैं कि फिर से उसको टीम में शामिल कर लिया गया है। फिर कैप्टन जिन पीस को ट्रेन करना शुरू करते हैं और उनका लास्ट डे आ जाता है जब उनको अपनी लास्ट परफॉर्मेंस दिखानी थी और उसी की बेसिस पे उनको सेलेक्ट किया जाने वाला था। उसमें कमिश्नर वैन सबको मार्क्स देना शुरू करते हैं और जितने भी फायर फाइटर्स थे सारे के सारे सर्च एंड रेस्क्यू अर्थक्वेक रेस्क्यू ऑपरेशन टीम में शामिल हो जाते हैं। रात को सब बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं, फेयरवेल बोल रहे होते हैं कि इतने टाइम के साथ हम एक साथ थे बट अब सब अलग अलग होने वाले हैं। वो जूलाई को एक सॉन्ग गाने के लिए भी बोलते हैं और फिर जब जूलाई वो सॉन्ग गा रही होती है तो कैप्टन जिन सिर्फ उसी को देखे जा रहे होते हैं। फिर सब अपनी बात करने लगते हैं कि उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, किस वजह से वो इस टीम में शामिल हुए, कब उन्होंने डिसाइड किया कि उनको फायर फाइटर बनना है वगैरह वगैरह। फिर दिखाते हैं जूलाई ने कैप्टन जिन को बुलाया था और वहाँ पर वो ड्रिंक करना शुरू कर देती है। कैप्टन जिन भी उससे कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता था, जब से मैंने अपने डॉग को खोया था मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी था, मगर तुम्हारे आने से वो सारे दुख दर्द चले गए हैं। और फिर वो किसके बारे में बात करने लगते हैं तो उसको सुन के जुलाई बोल देती है कि मैं उस किस को कैसे भूल सकती हूँ, वो तो मेरा फर्स्ट किस था। जुलाई बिल्कुल पूरी तरीके से ड्रंक थी। फिर वो अपनी सारी फीलिंग्स कैप्टन को बता भी देती है कि वो उनको कभी छोड़ने वाली नहीं है और टुलो के उन्हीं के ऊपर गिर जाती है। और जब कैप्टन उसको उसके रूम में लेके जा रहे होते हैं तभी वो बोलती रहती है कि मुझे छोड़ के मत चले जाना और कैप्टन भी बोल देते हैं कि मैं कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और जब मॉर्निंग में जुलाई उठती है तो उसको रियलाइज़ होता है कि इसने रात क्या क्या किया और वो बहुत परेशान हो जाती है कि कैप्टन पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, इससे अच्छा तो मैं उनको किस कर ही देती। दूसरी तरफ दिखाते हैं हैन फेंग याओजिंग को बताता है कि उनकी कंपनी एक एक्ट्रेस से बात करने वाली है और उसने मीटिंग भी अरेंज कर दी है। तो वो उस एक्ट्रेस जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है यू शीशी, उससे जाके मिल ले, बट याओजिंग जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ दिखाते हैं जुलाई जब जा रही थी वो कैप्टन से बोल देती है कि अगर मैं आपको मिस करूँ तो मैं क्या करूँ। तो कैप्टन भी बोल देते हैं कि अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो यहाँ पर फिर से आ जाना। और वो बोल देते हैं कि वो पीस का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और फिर जुलाई कहती है कि रात एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको बताना भूल गई। और फिर वो एकदम से कैप्टन को किस कर देती है और फिर कैप्टन भी उसको किस करने लगता है और उन दोनों को ऐसे किस करते हुए याओजिंग देख लेता है, जिस वजह से उसका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। बट फिर भी वो जूलाई को उसके ऑफिस तक छोड़ देता है। जब जूलाई अपने ऑफिस में पहुंचती है वो जितना भी उसने सब कुछ कलेक्ट किया था, वीडियोस वगैरह सारी रिपोर्ट, वो अपने टीम लीडर को पकड़ा देती है कि भले से मैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गई थी बट जो मेरा मेन मकसद था उसको भी मैं नहीं भूली, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है।
टीम लीडर जूलाई के काम से बहुत ज़्यादा खुश थे। वो उससे बोलते हैं कि वैसे तुम अभी बहुत नई हो, बट तुमने काम बहुत अच्छा किया है और अब टाइम आ चुका है कि तुम्हें प्रमोट किया जाए। उनकी कंपनी में एक टॉक शो रिलीज़ होने वाला था और जो उसकी होस्ट थी वो किसी इमरजेंसी की वजह से नहीं होस्ट कर पा रही थी, तो टीम लीडर जूलाई से बोल देते हैं कि वो इस इंटरव्यू को होस्ट कर सकती है और उसमें कुछ आजकल के टाइम के फेमस चेहरों के इंटरव्यू लेने हैं। जैसे उसमें याओ ज़ेंग का नेम था, कैप्टन जिन का नेम था और एक्ट्रेस यूशिशी का नेम था। फिर दिखाता है याओ ज़ेंग मीटिंग के लिए तैयार हो जाता है और यूशिशी जब होटल में आ रही होती है तब वो अपने मैनेजर से कह रही थी कि वो कंपनी का मालिक तो है, मगर अगर वो मालिक है तो वो कोई कम उम्र का थोड़ी ना होगा, कम से कम कितनी ही उम्र का हो सकता है। पर जब वो जाग के देखती है याओ ज़ेंग कैसा है तो उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसको थोड़ा फ्लर्ट भी करने लगती है, बट याओ ज़ेंग उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। फिर यूशिशी नोटिस करती है कि याओ ज़ेंग इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो वो कह देती है कि चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। और उसकी बात सुन के याओ ज़ेंग को एकदम से जूलाई की याद आ जाती है कि वो भी उससे ऐसे ही कहा करती थी। और फिर याओ ज़ेंग वहाँ से चला जाता है, अपनी कार निकाल लेता है और यूशिशी भी उसी की साइड आ रही होती है, एकदम से कार में आके बैठ जाती है। बट याओ ज़ेंग सोचने लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।